सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस की माने तो बिना सीबीआई जांच के असली गुनहगार नहीं पकड़े जाएंगे। प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया है कि भाजपा सरकार की नाक के नीचे ये महाघोटाला सिस्टम में बैठे लोगों की साठगांठ से हुआ है, जिसे साल भर दबाए रखा गया। तो अब विपक्ष ने भी आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं शिक्षा विभाग पर। प्रयागराज से पेपर लीक होने के सबूत मिले। प्रयागराज में ही लीक कराया गया था परीक्षा का पेपर। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बड़ी धांधली की बात आ रही है, उससे जुड़े हुए तथ्य हम आपको बता रहे हैं। पेपर की आंसर शीट अभ्यर्थियों तक पहुंचाने के सबूत मिले हैं पुलिस को। गिरोह का नेटवर्क 1.5 दर्जन जिलों में फैला है। यूपी एसटीएफ फर्जीवाड़े की जांच इस वक्त कर रही है। धांधली करने वाले एसटीएफ के रडार पर हैं। इस धांधली की जांच में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। प्रियंका वाड्रा का ट्वीट हम आपको पढ़ा देते हैं। इस वक्त लाखों युवाओं ने परीक्षा दी, लाखों ने नौकरी की आस लगाई, लाखों ने साल भर इंतजार किया। भाजपा सरकार की नाक तले ये महाघोटाला सिस्टम में बैठे लोगों की साठगांठ से होता रहा। साल भर इसे दबाए रखा। और इस पर चर्चा के लिए हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रयागराज से मोइन जुड़ रहे हैं और लखनऊ से शैलेश। मोइन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि प्रयागराज एक ऐसी जगह है जहां से इस बड़ी धांधली के तार जुड़े हुए मिले हैं। मतलब जिन्होंने क्वेश्चन पेपर लीक करवाया, या फिर कह लीजिए जिन्होंने बड़े पैमाने पर धांधली की, पहले पुलिस यही इसकी जांच कर रही थी, बाद में इसको एसटीएफ को हैंडओवर किया गया। अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है और ये दरअसल रैकेट कितना बड़ा दिखाई दे रहा है? बताया जा रहा है कई जिलों तक इसकी पहुंच हो सकती है। बिल्कुल, प्रयागराज पुलिस ने जब इस मामले की जांच की थी तो शुरू में ये फर्जीवाड़ा सामने आया था कि शिक्षक भर्ती के नाम पर किसी से पैसा ले लिया गया और उस अभ्यर्थी को पास भी नहीं कराया गया। लेकिन जब अफसरों ने जांच शुरू की, जांच टीमों ने अपना काम शुरू किया, तो धीरे धीरे परत दर परत खुलती चली गई और बाद में ये साफ हो गया कि ये बहुत बड़ा रैकेट है, जिसका नेटवर्क अकेले प्रयागराज तक ही नहीं बल्कि 16 से 17 जिलों तक फैला हुआ है। इस मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो गिरोह का मास्टरमाइंड है, गिरोह का सरगना है, झांसी का मेडिकल ऑफिसर है, जो व्यापम घोटाला, जो कि मध्य प्रदेश का एजुकेशनल घोटाला था, जो उसमें आरोपी है, वो गिरफ्तार हो चुका है। तो टॉपर भी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। तो जब प्रयागराज पुलिस को ये लगा कि गिरोह का दायरा लगातार बढ़ने की बात सामने आ रही है, इनका नेटवर्क बढ़ने की बात सामने आ रही है और उसको काम करने में दिक्कत हो सकती है, तो उसने उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले की जांच एसटीएफ से कराए जाने का अनुरोध किया। सबसे पहले एबीपी गंगा ने ही इस खबर को ब्रेक किया था, इस खबर को दिखाया था और हमारी खबर दिखाए जाने के कुछ घंटे बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जांच एसटीएफ को सौंप दी थी। एसटीएफ ने आज से इस मामले में जांच शुरू कर दी है और जो मास्टरमाइंड है उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार से सिफारिश कर दी गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जो मास्टरमाइंड है, झांसी का मेडिकल ऑफिसर है, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए, उसके निलंबन के लिए, उसकी बर्खास्तगी के लिए सरकार से सिफारिश कर दी गई है। अब इस मामले में सरकार को फैसला लेना चाह रही है मोइन की जल्द से जल्द इसकी परतें खुले, क्योंकि 69,000 भर्तियों से जुड़े हुए वो कैंडिडेट्स भी हैं जो नौकरी की आस लगाए हुए बैठे हैं, पर मामला रोजाना नित नई गुत्थियों में और परतों में फंसता चला जा रहा है। शैलेश का रुख करते लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश, अब अभ्यर्थियों के बीच में भी दो तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ लोग जो चाह रहे हैं कि इतना चीटिंग और इतना फ्रॉड इसमें हुआ है, परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, लेकिन एक मेहनतकश तबका ये भी कह रहा है कि जी हमने मेहनत करके इसको क्वालिफाई किया है, आप दोबारा पेपर की बात क्यों कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इसकी जांच अभी लंबी चलेगी, पर उन 69,000 भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या समाधान फिलहाल है? निश्चित रूप से आस्था अब दो हिस्से हो चुके हैं अभ्यर्थियों के। एक वो हिस्सा जो चाहता है कि भर्ती पूरी हो, क्योंकि उसका नाम उस मेरिट लिस्ट में शामिल है जिस मेरिट के आधार पर 3 जून से काउंसलिंग होनी थी, लेकिन कोर्ट के आदेश से उस पर स्टे लग गया। दूसरा वो वर्ग जो इस मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं है। तो अलग अलग वर्ग है, लेकिन देखिए ये जो फर्जीवाड़े का पूरा रैकेट है वो
इतना ही नहीं कि वो कुछ जिलों तक सीमित है, ऐसा लगता है पूरे प्रदेश में इसकी जड़ें फैली हुई हैं। 2018 में मथुरा में भी इस तरह के मामले पकड़े गए थे और मथुरा में भी एसटीएफ ने पकड़ा था कि किस तरह से शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षक काम कर रहे हैं। जांच का दायरा बढ़ा तो अब तक की अगर हम बात करें तो अमेठी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, कुशीनगर समेत तमाम जिलों में करीब 126 एफआईआर हो चुकी हैं और 250 से ज्यादा आरोपित जो हैं वो एसटीएफ ने गिरफ्तार भी किए हैं। अब आगे जो अभी का मामला इस पर आते हैं, अब जो 69,000 वाला 69,000 के मामले में प्रयागराज में जिस तरह से पेपर लीक की बात सामने आई, दूसरी तरफ अनामिका शुक्ला वाला केस ले किस तरह से फर्जी तरीके से नौकरी दिलाई गई, तो ये सारी चीजें बताती हैं कि शिक्षा विभाग में कितने अंदर तक ये जो रैकेट है ये सक्रिय है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि सिर्फ फर्जी दस्तावेज तैयार हुए आसानी से किसी को भी नौकरी मिल गई। ये निश्चित रूप से विभाग के वो लोग इसमें शामिल होंगे, चाहे वो बीएसए स्तर के हो या और बाबू हो, निश्चित रूप से इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है और एसटीएफ की जब जांच आगे बढ़ेगी तो कई लोगों पर गाज गिरना तय है। कई सवाल हम लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से उठाए। इस मामले को अब राजनीतिक पार्टियों ने भी लपक लिया है, क्योंकि इसके भ्रष्टाचार की जड़ें जहां तक जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, शिक्षा विभाग सीधे तौर पर कटघरे में है। प्रियंका गांधी का ट्वीट हम दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं, विपक्ष ने लपक लिया है यूपी में इस मसले को। हालांकि अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि इस पर राजनीति ना हो, जल्द से जल्द कोई डिसीजन हो